गुड इवनिंग बच्चों आज हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले इसमें एक छोटा सा टॉपिक है। सपोज कर लो कोई एक रिएक्शन गिवन है और उस रिएक्शन का रेट लॉ गिवन है ये रेट इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। इस समय अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा तो आप कहोगे इसका ऑर्डर होगा 3। Order 2 with respect to A and with respect to B order is 1. Overall order is 3. क्वेश्चन कहा पूछा जाएगा आपसे कि what is the order of reaction if B is taken in excess amount. B को बहुत लार्ज अमाउंट में अगर हमने ले लिया, जब B का बहुत लार्ज अमाउंट होगा तो B की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा। उस केस में इसका रेट लॉ लिखा जाएगा ये जो चीज एक्सेस में होती है उसकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे समुद्र में पानी है, उसमें 100-200 लीटर पानी अगर बाहर निकाल दोगे तो समुद्र के जो लेवल है पानी का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको जीरो मान लेंगे। जब इस रिएक्शन में B एक्सेस में लिया जाएगा, B की मोलैरिटी बहुत लार्ज अमाउंट में ली जाएगी, तो B को जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा निकल के 2। ऑर्डर इक्वल टू 2। अगर इसमें A को एक्सेस अमाउंट में ले लेंगे तो रेट इक्वल टू हो जाएगा K B की पावर 1। अब A को नेग्लेक्ट कर दोगे, अब ऑर्डर क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आते हैं। रेट लॉ आपको गिवन होगा। सपोज कर लो A की रेट लॉ गिवन है NO की पावर 2 Cl2 की पावर भी 2 है। अब अगर इस समय कहा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है तो आप कहोगे 4। अगर यहां पर NO एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगा 2। और जब क्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लिया जाएगा तो ऑर्डर हो जाएगा 2, क्योंकि क्लोरीन को फिर आप नेग्लेक्ट कर दोगे। तो जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, रेट लॉ से हटा देंगे। उसके बाद आप देख लोगे कि ऑर्डर क्या आ रहा है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये था, ध्यान रखना, क्योंकि सारी बातें नोट्स में लिखवाना पॉसिबल नहीं है। अब इसमें कुछ रिएक्शंस हैं, 3 रिएक्शंस जो एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन है। तो आप इसके मैं नोट्स दूंगा नहीं, आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दोगे सम स्पेशल रिएक्शंस। आपकी कॉपी में हेडिंग पड़ेगा नोट्स की सम स्पेशल रिएक्शंस। उसमें फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। कोई भी हमने एक एस्टर ले लिया, सपोज कर लो ये एस्टर ग्रुप है, ईस्टर बोलो या एस्टर आपकी अपनी श्रद्धा है। ये इथाइल एसीटेट है, इसका हाइड्रोलिसिस करवाया हमने एसिडिक मीडियम में। ध्यान रखना पानी है ये, इस पानी को आप लिख सकते हो HOH CH3COO। ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, यहां पे ऐड हो जाएगा H, एसिड बन गया, और C2H5 से ऐड हो जाएगा OH। ये रिएक्शन तभी होगी, यानी एस्टर का हाइड्रोलिसिस तभी होगा जब आप पानी को बहुत लार्ज अमाउंट में लोगे। जब तक आप एक्सेस अमाउंट में पानी नहीं लेंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी। पानी एक्सेस अमाउंट में इसलिए लिया जाता है क्योंकि पानी आयोनाइज नहीं होता है, जल्दी पानी आयोनाइज नहीं होता है। ढेर सारे मॉलिक्यूल ले लेंगे तब कहीं जाके एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा। और जब ये एक्सेस अमाउंट में है तो इसकी कंसंट्रेशन को कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो इस रिएक्शन का जब हमने स्टडी करी, डायरेक्ट आपको लर्न करना है, तो एस्टर की जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर आई निकल के 1 प्रैक्टिकल के बाद, और H2O को कंसीडर नहीं करोगे, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 1।
और इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एस्टर का है और एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 2। दिस इज अ सीडो रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो गई? सीडो, क्योंकि सीडो रिएक्शंस उनको बोलते हैं जिनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी डिफरेंट होते हैं। तो हेडिंग पड़ेगा आपकी कॉपी में, ये मैं नोट्स में नहीं सेंड करूंगा, हेडिंग पड़ेगा सम स्पेशल रिएक्शंस, और फर्स्ट एग्जांपल हो जाएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम में। सिंपली एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि एसिडिक मीडियम में जब किसी भी एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? 4 ऑप्शन होंगे। जनरली हमारे दिमाग में आ जाता है कि इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, हम सोचते हैं कि ऑर्डर 2 होगा, लेकिन जब प्रैक्टिकल करने के बाद पता लगा कि उसका ऑर्डर था 1। तो एक तो पहले एग्जांपल आप ये लिखोगे, उसके बाद आप सेकेंड एग्जांपल लिखोगे। सेकेंड एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम, किसी भी एल्कली के साथ में करवा रहे होंगे। हमने वही एस्टर ले लिया, एल्कली ले लिया NaOH, यहां पे पॉजिटिव आयन जुड़ गया, और यहां ये तो आयोनाइज होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहां पर दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज हमको अपीयर होगा। तो इसका जो रेट लॉ आएगा वो ये आएगा, इसकी पावर 1 और NaOH की पावर भी 1। इस रिएक्शन का ऑर्डर हो गया 2 और मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एस्टर का है और एक मॉलिक्यूल NaOH का है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये सीडो रिएक्शन नहीं है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ध्यान रखना। थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल इसी का। सम स्पेशल रिएक्शंस में 3 रिएक्शंस हमको पढ़नी है। थर्ड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, इसी को हम बोलते हैं शुगर, या इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों बोलते हैं, ये वाली बात आपको पता लगेगी जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल। इसमें सुक्रोज का फार्मूला ये है C12H22O11। दिस इज सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ। यहां पर भी वही केस है, पानी बहुत लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा, और जब लार्ज अमाउंट में लिया जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करी जाएगी। एसिडिक मीडियम में हो रहा है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है और एक फ्रक्टोज का, ये सब बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ेंगे। इसका जब रेट लॉ निकाला तो रेट इक्वल टू के, ये जो भी शुगर है इसकी पावर आएगी 1 प्रैक्टिकली, और वाटर की पावर 0, क्योंकि वाटर एक्सिस में लिया गया है इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया। जो भी एक्सिस में होगा हमेशा वो नेग्लेक्ट होगा, और अगर आप एक्सिस में नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं होगी। ऑर्डर हो गया 1। मॉलिक्यूलरिटी हो गई 2, क्योंकि इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 and 1 2। दिस इज अ सीडो रिएक्शन। तो ये 3 रिएक्शन, ये नोट्स आप खुद प्रिपेयर करोगे, कुछ मैं दिया करूंगा, कुछ आप इस वीडियो से देख के ही लिखा करोगे। तो आपकी कॉपी में नोट्सों में हेडिंग पड़ जाएगा सम स्पेशल रिएक्शंस, और उसमें आप 3 रिएक्शंस लिखोगे। पहली लिखोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, दूसरी लिखोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम, और तीसरी लिखोगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, या इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट।
बहुत आसान है न्यूमेरिकल, आप बिल्कुल परेशान नहीं होगे, टेंशन नहीं लोगे। न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा मेजोरिटी में इसके, आपको अपने आप बहुत कम केस में करने। सपोज करो मैं एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, हमने एक रिएक्शन लिख ली है, इसका हमने रेट लॉ निकाला, तो हाइड्रोजन की मोलरिटी में चेंज, जो ये देखो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल में चेंज हो रहा होगा, डिसअपीयर हो रही होगी, इसकी अपीयरेंस कितने मॉलिक्यूल की 3 मॉलिक्यूल में तो इतना चेंज हुआ, तो 1 मॉलिक्यूल में कितना चेंज होगा, डिवाइड करेंगे पर जो ये कोफिशिएंट है इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब ये निकल के आया कि एक मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कहने का मतलब है आप सिंपली याद कर लोगे, जो ये कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करोगे, यहां पर 1 लिखा हुआ है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहां पर 2 लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड करोगे। अब जो रिएक्टेंट है उससे पहले साइन लगेगा माइनस, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेज विद टाइम, प्रोडक्ट से पहले पॉजिटिव लगेगा, ये रेट हो गया, जो भी हम कोफिशिएंट होगा स्टिचियोमेट्री उससे हम डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन आए, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ रिएक्शन in terms of disappearance of reactants in disappearance of hydrogen double। जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो इस स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, और रिएक्टेंट है तो कैसा साइन लग जाएगा, माइनस। क्वेश्चन आ गया, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया। आ गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो ये 2 से डिवाइड करोगे, और अमोनिया प्रोडक्ट है इसलिए उससे पहले क्या लग गया, प्लस लग गया। तो एक तो केस ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकाली जाए किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस, या इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस, या इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस। जब भी रेट निकाली जाएगी फिर ध्यान देना आप, तो इस स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। अब अगर यह आ जाए कि रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछी है, हाइड्रोजन के डिसअपीयर होने की रेट पूछी है, तो हो जाएगा DH2 ओवर DT, और माइनस तो इसलिए लगेगा क्योंकि वो डिसअपीयर हो रहा है। बस अब इस स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे, ध्यान देना, अगर रेट पूछी जाएगी रिएक्शन की तब तो डिवाइड करोगे, और सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाएगा तो उस स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे। नाइट्रोजन की डिसअपीयर होने की रेट पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन से पहले 1 लगा हुआ है तो 1 से डिवाइड हो गया, और नाइट्रोजन रिएक्टेंट है तो माइनस। अब कहा गया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया क्या होगी, तो आप कहोगे DNH3 ओवर DT। अब इस 2 से डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया है। तो जब कभी पूछा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन तब तो डिवाइड करोगे, और रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछी जाएगी तो डिवाइड नहीं करोगे। हाँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में नेगेटिव साइन लगाना जरूरी है और रेट ऑफ अपीयरेंस में पॉजिटिव साइन लगेगा। इतना क्लियर
हो गया आपको। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। आप असाइनमेंट अपना ओपन करिए और उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। आप ये बच्चों प्रिंट निकाल लिया करो इसके, मोबाइल से डायरेक्ट आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्रिंट निकाल लोगे तो आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 1, एक आपको रिएक्शन गिवन है, अगर हम इसकी रेट निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन, तो हो जाएगा माइनस, ये हमने हाफ से 2 से डिवाइड करा, क्यों करा, क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ था और ये रिएक्टेंट था तो इससे पहले क्या लग गया, माइनस। पहले तो ये, और फ्लोरीन भी रिएक्टेंट है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हम निकालना है इस समय रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो गया। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट, राइट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम इंटरवल बहुत कम होगा, स्मॉल डी। एवरेज पूछा जाता तो ये डेल्टा होता, डेल्टा, और यहाँ पर भी डेल्टा होता। इंस्टेंटेनियस में डी होता है, डी का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब बड़ा चेंज। क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है किसकी टर्म में, फॉर्मेशन ऑफ NO2 और F, तो आप लिख दोगे रेट इक्वल टू 1/2, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप उस कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। सेकेंड पार्ट, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है किसके टर्म में, डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, तो ये लिखिए रेट इक्वल टू -12 d NO2 ओवर dt। थर्ड में रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है इन टर्म्स ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2, तो ये 3 आंसर हो गए। ऐसे इसमें कई क्वेश्चन है, आज आप इसके क्वेश्चन ट्राई करोगे बच्चों, 1 से लेके 10 क्वेश्चन, सिर्फ 1 to 10 फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, सारे तो मैं नहीं करवाऊंगा, आप करोगे और जो भी डाउट्स आएंगे वो पर्सनली पूछ लो और आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करो भाई, थोड़ा सा सपोर्ट आप करोगे तब स्पीड बढ़ेगी। थर्ड क्वेश्चन, रिएक्शन गिवन है 2A = 4B + C, पहले तो वो सिंपली एक एक्सप्रेशन लिख लिया करो रेट की, -12 dA/dt, माइनस इसलिए लगा क्योंकि ये रिएक्टेंट था, 2 से डिवाइड इसलिए करा क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था, यहां पर प्लस लगेगा और 4 से डिवाइड होगा, dV/dt, C में किसी से डिवाइड नहीं होगा। ये हमने जनरल एक्सप्रेशन लिख ली, जरूरत पड़े तो भी और ना पड़े तो भी। अब क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू इंक्रीज, B की कंसंट्रेशन बढ़ी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B, जाहिर सी बात है B प्रोडक्ट है तो वो अपीयर होगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी। ये दे रखी है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर, कितनी देर में, 10 सेकेंड में, तो dV/dt की वैल्यू हमने निकाल ली 5 × 10⁻³ अपॉन ये हो गया बच्चों मोल पर लीटर और ये हो गया सेकेंड, इसको हमने सॉल्व कर लिया तो ये आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वैल्यू निकल के आ गई dV/dt की, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब आगे बढ़ो, पूछा क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, यही तो है अपीयरेंस ऑफ B, भाई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछी है, यही है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, यानी A, आ गया आंसर। अब पूछा क्या है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, यानी आपसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A का मतलब -dA/dt, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करोगे,
क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछी गई है। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, क्योंकि हमसे ये पूछा गया है और इसकी वैल्यू हमको पता है। तो माइनस dA/dt, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/4 dB/dt। हमने जरूरत पड़ेगी तो इसको कंपेयर कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसको और इसको भी कंपेयर कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसको और इसको भी कंपेयर कर लेंगे। डिसअपीयरेंस ऑफ ए का मतलब ये इसकी वैल्यू पूछी है, हमने इन दोनों को इक्वेट करा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पहुंचा दिया, तो ये हो जाएगा 2/4 और dB/dt की वैल्यू हम यहां निकाल चुके थे, वो वैल्यू आप यहां पर पुट कर दो। 5 × 10⁻⁻⁴, ये कट हुआ 2, तो 2.5 × 10⁻⁻⁴, यूनिट वही हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आंसर आप लोग टैली कर लीजिए, आंसर आ गया। इज इट क्लियर? बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप आइए। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन पूछी गई है या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस पूछी गई है। 10th क्वेश्चन में एक रिएक्शन गिवन है, मैं 10th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। Cl2 + 2I- इक्वल टू दिस। आप डायरेक्ट पहले ये लिख लिया करो, रेट इक्वल टू dCl2/dt माइनस, यहां पर भी माइनस लगेगा लेकिन 2 से डिवाइड होगा बच्चों, यहां पर माइनस नहीं लगेगा लेकिन 2 से डिवाइड होगा, और यहां पर भी माइनस नहीं लगेगा। पूछा गया है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I- was 0.50 mole per liter and concentration after 10 minutes is this. Calculate rate of disappearance of, पूछी गई है आपसे rate of disappearance of I-, it means di/dt और डिसअपियर हो रहा है तो माइनस, यानी आपसे ये चीज पूछी गई। अब देखो I- की कंसंट्रेशन में जब आप चेंज निकालोगे तो हमेशा चेंज निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है 0.46, इनिशियल गिवन है 0.50 और ये काम हुआ 10 मिनट में, इतने मोल पर लीटर 10 मिनट, तो ये हो जाएगा -0.04 डिवाइड बाई 10। ये अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मोल पर लीटर मिनट, ऊपर जाके इनवर्स हो गया, माइनस और माइनस प्लस, इसको लिख सकते हो 0.04 × 10⁻⁻1 यानी 4.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर। टाइम मिनट में है तो मिनट इनवर्स लिख दो। दिस इज आवर आंसर, आंसर भी यही है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I-, उन्होंने 0.004 दे रखा है, एक ही बात है। नेक्स्ट है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इक्वल टू dI2/dt। कंपेयर करो, हमारे पास I- वाली वैल्यू है तो हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, तो dI2/dt इक्वल टू हो जाएगा -½ dI- इसकी वैल्यू आपको पता है -DI/dt, जो अभी हमने निकाली थी। -DI/dt की वैल्यू कितनी आई निकल के 4 × 10⁻³ हाफ, ऐसा ही लिखा रहने दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। दिस इज द आंसर। ये हमने 10th क्वेश्चन कर लिया। अब आप 1 से लेके 10th क्वेश्चन
डिस्कस करोगे और जो प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझसे पूछोगे। एक क्वेश्चन में और करवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले ये न्यूमेरिकल तो फेयर में अगर नहीं भी करोगे आप तो भी चल जाएगा, तो बहुत न्यूमेरिकल है, अभी तो एक और असाइनमेंट दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन आपको दे रखी है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो सिंपली ये फार्मूला लिख दो, रेट इक्वल टू माइनस डी ए ओवर डी टी। रिएक्टेंट है तो माइनस लग गया, डीबी ओवर डीटी। क्वेश्चन है द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इन 40 सेकेंड इज दिस। ए में चेंज का मतलब ये -0.004 मोल पर लीटर चेंज हुआ, और कितनी देर में हुआ? 40 सेकेंड। ये अगर हम चेंज करें तो इसको लिख लोगे -4 × 10⁻³ और ये लिख दोगे 4 × 10, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो जाहिर सी बात है जब हमको ए में चेंज पता है तो ये निकालोगे, ये रेट इक्वल टू हो जाएगा -dA ओवर dt। -dA ओवर dt की वैल्यू है -1 × 10⁻⁴, ये तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर, और यही आंसर है, आप देखो। तो जो भी आप 1 से लेके सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, बाकी एक क्वेश्चन नंबर 50 भी कई बच्चों ने मुझसे पूछ रखा है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। न्यूमेरिकल बच्चों करना, जब तक न्यूमेरिकल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आप नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है चैप्टर पढ़ने का। मैं रेगुलर आपको वीडियो भेजूंगा, भले ही मैं 10 मिनट की भेजूं कभी या आधे घंटे की भेजूं, हमें रेगुलरिटी अपनी मेंटेन करनी है, हर दिन पढ़ना है। पहले वीडियो देखा करो 2 बार, एक बार तो देखनी है, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप 2 बार वीडियो देखो, उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर करो, उसके बाद आप न्यूमेरिकल करना शुरू करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी कहीं से भी आप व्हाट्सएप पे सेंड कर, किसी भी टाइम पे, रात के 2 बजे 3 बजे 5 बजे, मैं 24 घंटे के अंदर जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको आंसर दे दूंगा, सॉल्व करके या फोन करके समझा दूंगा या कुछ भी। और जब भी कोई क्वेश्चन आप भेजा करो बच्चों, तो आप प्रॉपर ग्रुप में भेजा करो, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन कई बच्चों के काम आ जाए प्रॉपर। इतना ही आज करते हैं, बाकी कल कहेंगे।